हेलो डियर, वेलकम टू द क्लास। तो सबसे पहले डीएलएड वाले को थैंक्स, जो उन लोगों का अब सिलेक्शन प्राइमरी टीचर में होगा। उन लोगों के साथ बीएड वाले अब नहीं आएंगे। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज मीन्स प्रतिशत। जब भी अगर किसी चीज को जब गिनते हैं तो 100 में कितना है, उसकी संख्या को जब बताते हैं तो उसी को परसेंटेज कहा जाता है। परसेंटेज का मतलब, प्रतिशत का मतलब प्रतिशत, प्रति मतलब हर 100 पे कितना है ना। जैसे अगर कोई 100 नंबर का एग्जाम है और उसमें उसको अगर 85 नंबर आता है तो इसका मतलब ये 85% नंबर है। 85%, 100 में अगर 85 है इसका मतलब 85 होता है। उसी तरह से अगर 200 में सिर्फ 76 नंबर है तो 200 में 76 है तो 100 में कितना होगा? तो 100 में होगा 68। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये दोनों 38% होगा। अगर 200 में 76 है तो 100 में 38 होगा और ये 38% होगा। अब इसमें क्या करते हैं कि जब भी अगर प्रतिशत बताना होता है तो उसमें हमेशा दो नंबर दिया होता है, और दो नंबर में हम हमेशा जिससे कंपेयर करते हैं वो ओरिजिनल वैल्यू होता है। ओरिजिनल वैल्यू से बताना पड़ता है प्रतिशत में कि कम है या ज्यादा है। कम है तो कितना प्रतिशत कम है, और ज्यादा है तो कितना प्रतिशत कम। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कि एक नंबर है मेरे पास 100, और एक नंबर है 125, 125, एक है 100 और एक है 125। अब यहाँ से ये जो दूसरा नंबर है ये पहले नंबर से 25 ज्यादा है। इसका मतलब ये 100 पे 25 ज्यादा है, इसका मतलब ये 25% ज्यादा है। अगर ये 100% है तो ये 125% है या। अब यहाँ से एक छोटा है दूसरा बड़ा है, तो इसमें दो तरह से पूछा जा सकता है कि ये जो दूसरा नंबर है ये कितना प्रतिशत बड़ा है, और ये जो पहला नंबर जो छोटा है ये इससे कितना प्रतिशत छोटा है। तो जब भी अगर बड़ा का बताएंगे ये छोटा है, इससे तुलना करके बताएंगे तो ये हमारा जो होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होगा। और जब इससे तुलना करके बताएंगे कि ये कितना छोटा है तो ये ओरिजिनल वैल्यू होगा। अब परसेंटेज में बताने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये 100 है तो ये 125 है, तो ये 25 ज्यादा है, इसका मतलब ये 25% ज्यादा है। लेकिन अब क्या करेंगे कि अगर इसका बताना हो कि ये वाला नंबर इस नंबर से कितना प्रतिशत कम है तो क्या करेंगे, 25 कम है तो इसको प्रतिशत में परसेंटेज में चेंज कर देंगे। तो कितना कम है इसको बताने के लिए, तो 25 कम है ये, तो 25, और ओरिजिनल वैल्यू कितना है 125, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ से 25 से काटेंगे तो 25 से ये 4 बार में कटेगा, 25 से ये 5 बार में, फिर 5 से ये 5 बार में, 5 चौका 20। तो यहाँ से ये जो 100 है 125 से 20% कम है, और ये जब 125 है ये 100 से 25% ज्यादा है। तो किसी का भी कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा सबसे पहले देखा जाता है परसेंटेज निकालने के लिए कि इसमें ओरिजिनल वैल्यू कौन सा है, किससे कंपेयर करके बताना है। जिससे कंपेयर, किसी से भी कंपेयर करेंगे कि कम है या ज्यादा है, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा, और ओरिजिनल वैल्यू को हमेशा बटा में रखा जाता है। उसके बाद अगर बढ़ रहा है, जितना बढ़ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, या घट रहा है उसको ऊपर रखेंगे। घटेगा तो डिक्रीज परसेंट आएगा, अगर बढ़ेगा तो इंक्रीज परसेंट आएगा। अब डीएलएड में इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि देखते हैं उसको बोर्ड पे, पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती। 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती।
तो उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी, उसकी प्रतिशत हानि हानि क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ से प्रतिशत हानि है, तो जब भी अगर हानि का प्रतिशत बताएंगे तो उसके लिए जितना में खरीदा गया है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जो है, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए, और उसके बाद उसको कितना हानि हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है वो पता होना चाहिए। जो ओरिजिनल वैल्यू है क्रय मूल्य वो हमको पता होना चाहिए। तब यहाँ से क्या है कि 30 कुर्सी के बेचने पर, 6 कुर्सियों को बेचने में जितना पैसा पे बेचा जाता है उतना उसको हानि होता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से कुर्सियों का जो रेट नहीं दिया हुआ है उसको नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो माना कि एक कुर्सी 100 रुपया में बेचा जाता है, तो 30 कुर्सी को बेचने के लिए 3000 में बेचा जाए, 3000 रुपया में बेचा जाता है, और 6 कुर्सी के बराबर उसको हानि हो जाता है। हानि कितना हो जाता है, तो हानि हो जाता है 600 रुपये। तो 6 कुर्सी को बेचने पर 30 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है। अगर हम हर एक कुर्सी का 100 रुपया अगर मान लेते हैं तो 30 कुर्सी को 3000 में बेचा गया होगा और हानि हो गया होगा 6%। यानी कि खरीद खरीद क्रय मूल्य कितना हो गया होगा, क्रय मूल्य हो गया होगा 3600 रुपया। जब विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते हैं तो वो क्रय मूल्य आ जाता है। अब यहाँ से मेरा क्रय मूल्य है 3600 रुपया और इसमें हानि है 600 रुपया। 3600 रुपया 3600 का सामान खरीद करके 3000 में बेच रहे हैं, इसका मतलब 600 रुपया हानि हो रहा है। तो अब यहाँ से हानि प्रतिशत बताएंगे, तो हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला आता है, तो हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। अब यहाँ से हानि हमको हो रहा है 3600, 600, और क्रय मूल्य है 3600 गुने 100। अब यहाँ से से डबल जीरो कैंसिल, 6 से ये 6 टाइम कैंसिल। यहाँ से मेरे पास आ गया 100/6, 16 छक 96। तो यहाँ पे 16.4/6 यानी कि 16.2/3। तो यहाँ से 16.2/3% हानि हो रहा है। तो जब भी अगर इस तरह का हो तो उसको नंबर में अगर कन्वर्ट कुछ भी मान ले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 200 भी मानते तभी भी उतना ही आंसर आता, 100 भी माने तभी भी उतना ही आया, अगर 10 भी मानते तभी भी उतना ही आंसर आता। तो ये अपने ऊपर है, 100 मानना ज़्यादा अच्छा रहता है कैलकुलेशन के लिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आई होप कि ये आपको प्रतिशत समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।